की बात है तो मेहनत तो गधा भी करता है, पर असली जगह पे मेहनत लगाना, एक डायरेक्शनल मेहनत लगाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कंसेप्ट पे फोकस करना है, रट्टेबाजी बंद करनी है ना। तो रटते रहोगे, 2 दिन बाद सेम टॉपिक खोलोगे, यार ये मैंने पढ़ा था, यार लग तो रहा है कुछ कुछ पूरा दिमाग से आउट है। तो कंसेप्ट पे फोकस करो बेटा, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। कंसेप्ट के बाद बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रही बात एसएसटी की, इंग्लिश की और जो भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करो, अपने फ्लो चार्ट्स बनाओ, अपने तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करो, दैट विल रिटेन इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Hello बच्चों, a very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला। and आप सभी के आज एक इम्पोर्टेंट क्वेरी के ऊपर, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के डाउट के ऊपर कि मैम मेहनत तो सब करते हैं पर सिर्फ किसी किसी को रिजल्ट क्यों मिलता है। अभी आपके हाफ ईयरली गए हैं, अभी आपकी हर एक चीज, आपके टेस्ट पेपर, पीरियोडिक सब कुछ हुआ है, और यहां से बहुत बच्चों का जो मैंने एक ही मेजर डाउट देखा है वो ये था कि मैम मैंने पूरे दिन मेहनत करी है, मैंने पेपर से पहले 2 दिन लगातार पढ़े हैं, मैं सोई भी 5 घंटे हूं बस मैम, पर फिर भी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो बेटा यहां पे एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डेली कंसिस्टेंटली चलना है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो क्या है कि हाउ टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। अब बेटा देखो, मेहनत तो अगर करने की बात है तो मेहनत तो गधा भी करता है, पर असली जगह पे मेहनत लगाना, एक डायरेक्शनल मेहनत लगाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ऐसी चीजों पे फोकस करना है जो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और अपने रूटीन को ऐसा बनाना है कि हम एग्जाम में अब जो फाइनल्स हमारे पास बचे हैं उसमें हम एकदम फोड़ दें और एकदम बढ़िया नंबर ला सकें। तो मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूं कि आपको क्या क्या ऐसा करना है, देखना है कि कैसे आप हार्ड की जगह अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो वो 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट देगा। ऑफ कोर्स आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। तो सबसे पहली चीज बेटा यहां पे आपके पास क्या है, अगर हम बात करें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंटली किस चीज की, कि स्टडी स्मार्ट मैम होता क्या है। बहुत जगह सुन लिया कि स्टडी हार्ड मत करो, स्टडी स्मार्ट करो, बट व्हाट इज एक्चुअली स्टडिंग स्मार्ट। इस स्टडी स्मार्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले तो कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, रट्टेबाजी बंद करनी है ना। तो रटते रहोगे, 2 दिन बाद सेम टॉपिक खोलोगे, यार ये मैंने पढ़ा था, यार लग तो रहा है कुछ कुछ पूरा दिमाग से आउट है। तो कंसेप्ट्स पे फोकस करो बेटा, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, इंस्टेड ऑफ रट्टाफाई करने की बजाय कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। और ऑटोमेटिकली जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो वो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहेगा। सेकंड इज एक्टिव रिकॉलिंग। अब ये एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, इस चीज से बहुत ध्यान से समझो कि आपने एक पैरा पढ़ा, अब उसके ऊपर हाथ रखो। कभी कभी क्या होता है कि भाई जब हम क्लास में भी बैठे होते हैं, टीचर बोल रही होती है और हम अपने किसी जोन में तारे जमीन पे देखें ना, उसके अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। तो जब हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं ना तो कभी कभी हम बस रीड करते रह जाते हैं और हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, और ये सबके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो इस चीज को एक्टिव रिकॉलिंग से कैसे हम लोग कवर अप कर सकते हैं, हाथ रखो, एक बार दिमाग में वापस लाओ कि अभी जो मैंने पढ़ा है वो क्या था। तो उसको अगर आप एक बार दिमाग में वापस लाओगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल कि आपने जो अभी अभी किया है, तो वो आपको कंसंट्रेट दोबारा करने पे मजबूर करेगा। तीसरी चीज बेटा, स्पेस रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मान लो कि भाई अगर मैं आपसे रोज पूछूं कि भाई बता तूने अपने बर्थडे पे क्या खाया, तूने अपने बर्थडे पे क्या खाया, तूने अपने बर्थडे पे क्या खाया, अगर मैं रोज पूछती रहूंगी तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें वो रट जाएगा कि हाँ भाई मैंने बर्थडे पे क्या खाया था। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा आज 7 अक्टूबर है, मैंने समोसा खाया था, अब मैं 4 दिन बाद फिर बताऊंगी 7 अक्टूबर, किस किसने दृश्यम देखी है याद करो, तो बंदों को याद नहीं होता कि वो किस डेट पे आए हैं, बट वो बार बार जाके जब खुद बताते हैं कि मैं आया था इस अक्टूबर को, हमने सत्संग अटेंड किया था, ये हुआ था, तो वो उन लोगों के लिए एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है कि दूसरा आके बता रहा है कि हाँ बार बार ये चीज आपको बताई जा रही है, तो वो एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है, और वो बेटा स्पेस रिवीजन भी हो जाती है। तो स्पेस रिवीजन का मतलब क्या है कि आपने अगर आज एक चीज पढ़ी है तो उसको 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो, उसको 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, 1 महीने के बाद तीसरी बार रिवाइज करो। बेटा रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं, और अगर तुम सब ऐसे ऐसे याद रखने लग गए तो बहुत मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए रिटेन करने को वो नॉलेज। तो रिवाइज करना हमेशा हर छोटे छोटे पीरियड्स के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू डू इट। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, आ जाओ,
तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए, तो लुक फॉर व्हाई। ये नहीं कि वाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये डेरिवेशन कहां से आई, ये फिगर कहां से बनी, ये डायग्राम कैसे आया। लुक फॉर वाई। जितनी क्यूरियोसिटी आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में दिखाओगे उतना ज्यादा आप इनमें स्कोर कर पाओगे। अब रही बात मैथ्स की, तो मेथड्स पे फोकस करो। आपको पता है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया है, आप क्वेश्चंस जितने भी प्रैक्टिस कर लो, बट अगर आप कंसेप्ट पे फोकस नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका बहुत फालतू जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट के बाद बेटा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रही बात एसएसटी की, इंग्लिश की और जो भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करो, अपने फ्लो चार्ट्स बनाओ, अपने तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करो। दैट विल रिटेन इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 घंटे का स्टडी ब्लॉक बनाओ कि 2 घंटे तुम्हें बैठना ही बैठना है। स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में तुम्हें नोट्स और बुक या कोई भी न्यू टॉपिक जो तुम पढ़ना चाहते हो, आज मान लो तुमने सोचा कि एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो तुमने कोई नया टॉपिक शुरू किया, पहले के 45 मिनट्स उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके नोट्स बनाओ, उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो, व्हाटसोएवर। 10 मिनट का ब्रेक लो, वॉक पे जाओ, गाना सुनो, जो भी करो। 10 से इसको 100 मिनट मत बना देना, है ना। मैम रील स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला टाइम कहां चला गया। फिर 45 मिनट्स के बाद जो वापस आए 10 मिनट के बाद, फिर 45 मिनट्स प्रैक्टिस करो और बेटा 20 मिनट्स जो लास्ट के बचे हैं वो रिवाइज करो। अगर ये 2 घंटे का ब्रेक तुम हर एक सब्जेक्ट को देते हो एक एक दिन भी, तो तुम्हें फाइनल्स में बेहतरीन परफॉर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद बेटा 3 आवर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये क्या है यार, समझो। सबसे पहले रीचेक करना, तुमने कुछ भी पढ़ा है, तुमने उसको कुछ भी किया है, उसको रीचेक करो, रिवाइज करो, है ना। जो भी पढ़कर आए हो उसको रिवाइज करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेटा यहां पे रीचेक करने के बाद रिवाइज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रीटेस्ट। तो रीचेक करो, जो तुमने करना था वो सब तुमने किया है, रिवाइज करो, जो भी तुमने आज पढ़ा है उसको वापस से रिकॉल करो, और बेटा फिर रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट ही तुम्हें यह बता पाएगा कि तुमने कितना किया है, कहां पे तुम कमी कर रहे हो, कहां पे तुम गलत कर रहे हो। अब बेटा अगर मैं एक छोटे से इसको समरी में कन्वर्ट करूं, तो ट्रायड ऑफ टॉपर्स क्या निकल कर आता है। पोमोडोरो टेक्निक जो हम हर बार बात करते हैं, आप या तो ये 2 आवर टेक्निक यूज कर लो या पोमोडोरो टेक्निक यूज कर लो। 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक, 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 2 आवर्स का गैप। या तो 45 न्यू कंसेप्ट, 10 मिनट्स का गैप, 45 प्रैक्टिस, 20 मिनट्स रिवाइज एंड टेस्ट, या पोमोडोरो। तो जरूरी है बीच में रेस्ट भी लेना। बेटा तुम्हारा दिमाग ही है ना, किसी भी चीज को बहुत ही कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाओगे तो ऑफ कोर्स वो आपको फिर डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप प्लीज बीच बीच में ब्रेक लो, पर छोटे छोटे ब्रेक्स लो ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। सेल्फ टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आप कहां सही कर रहे हैं, कहां गलत कर रहे हैं, कहां पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा होती है। टाइम मैनेजमेंट कहां आपको ज्यादा चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे पता चलेगी, जब आप सेल्फ टेस्ट करोगे, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस्ड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कुछ नया पढ़ा है ना, 7 दिन बाद उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, फिर 1 महीने बाद दोबारा उसको रिवाइज कर लो। तो भाई ये रिवीजन आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर यू डू द स्पेस्ड रिवीजन। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें भी खुद पर होना चाहिए। इन सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को प्लीज आज से फॉलो अप करना शुरू कर दो। हाफ ईयरली पीरियोडिक्स चाहे बर्बाद चले गए हो, लेकिन अभी फाइनल्स हमारे आगे है, हमारी मुट्ठी में है, और बेटा उसको हम बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।